सूरज ने लुधियाना की हलचल भरी सड़कों पर अपनी सुनहरी किरणें डाली, जहां जीवन की गूंज नियति की फुसफुसाहट के साथ मिल गई। इस जीवंत शहर के मध्य में अराजकता और कोलाहल के बीच शांत शक्ति और अटूट संकल्प की प्रतीक मनप्रीत कौर खड़ी थी। मनप्रीत, जिसे उसके छात्र प्यार से मनी दीदी के नाम से जानते थे, के पास एक सौम्य भावना थी जिसने उन सभी कठिनाइयों को झुठला दिया जो उसने सहन की थी। उसकी विशेषताएं भले ही सरल हों, एक दुर्लभ सुंदरता रखती थी जो उसकी आत्मा की गहराई से निकलती थी। लेकिन यह उसका बाहरी रूप नहीं था जो उसे परिभाषित करता था, बल्कि वह शांत गरिमा थी जिसके साथ उसने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। एक सामान्य परिवार में जन्मी मनप्रीत ने हमेशा सीमाओं से परे जाकर नियति को आकार देने में, शिक्षा की शक्ति में विश्वास किया था। एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में उसने खुद को युवा दिमागों के पोषण, उनमें करुणा, अखंडता और दृढ़ता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया। फिर भी उसके परोपकारी प्रयासों के बावजूद भाग्य ने मनप्रीत के लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। एक व्यवस्थित विवाह, पसंद के बजाय परंपरा द्वारा बनाया गया मिलन, उसे विवाह के अपरिचित क्षेत्र में धकेल देता है। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसका आकर्षण और संपन्नता आराम और सुरक्षा के जीवन का वादा करती थी। लेकिन खुशी के आवरण के नीचे एक काला रहस्य छिपा था, जिसे उसके ससुराल वालों ने धोखेबाज इरादे से छुपाया। उसका पति, जिस आदमी को उसने अपना जीवन देने की प्रतिज्ञा की थी, वह बोतल का गुलाम था। उसकी शराब की लत उसे हर गुजरते दिन के साथ निगलती जा रही थी। इस रहस्योद्घाटन ने मनप्रीत के भ्रम को तोड़ दिया, जिससे वह अनिश्चितता और निराशा के सागर में डूब गई। जैसे जैसे उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, शराब की लगातार मार के कारण उनका लीवर खराब होता गया, मनप्रीत को एक असंभव विकल्प का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने एक गंभीर भविष्यवाणी की, लिवर ट्रांसप्लांट ही उनके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन इस जीवन रक्षक प्रक्रिया की लागत उनके सामर्थ्य से परे थी। एक कड़वी सच्चाई जिसने उनकी नाजुक दुनिया को छिन्न भिन्न करने का खतरा पैदा कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने लालच और स्वार्थ से प्रेरित होकर मनप्रीत को एक अल्टीमेटम दिया, या तो उसे अपने लीवर का एक हिस्सा दान करना होगा या अपने पिता से 5 लाख रुपए लाने होंगे। उनकी मांगों का बोझ उसके कंधों पर आ गया, इतना भारी कि उसे सहना मुश्किल था। कर्तव्य और आत्मरक्षा के बीच उलझी मनप्रीत ने अपने पिता की सलाह से सांत्वना मांगी, लेकिन उसे निराशा हुई कि वह उसके दिल में उठे तूफान से बचने के लिए कोई सहारा नहीं दे सका। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए वह अपने भाग्य के चौराहे पर खड़ी थी। प्यार और परिवार में उसका विश्वास अधर में लटका हुआ था। जब उसका पति अस्पताल में बेहोश पड़ा था, उस उथल पुथल से बेख पर जिसने उसे परेशान किया था, मनप्रीत उसके लिए मांगे गए बलिदान की विशालता से जूझ रही थी। कभी बच्चे पैदा न करने की संभावना, दूसरे के लिए अपना भविष्य बलिदान करने की संभावना उसकी आत्मा को अथक दृढ़ता से कुरेदती रही। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आखिरकार उसका पति अपनी बीमारी की गहराई से बाहर आ गया। उसकी ताकत धीरे धीरे वापस लौट आई। यह तब था जब मनप्रीत ने उस सच्चाई को उजागर करने का साहस जुटाया जो उससे छिपाया गया था। वह सच्चाई जो उन नाजुक धागों को खोलने की धमकी दे रही थी जो उन्हें एक साथ बांधते थे। उनकी प्रतिक्रिया अविश्वास और वेदना की स्वर लहरी थी, जिन्हें वे प्रिय मानते थे। उनके विश्वासघात से उनका हृदय फट गया था। मनप्रीत के गालों से आंसू बह निकले जब उसने अपनी आत्मा उसके सामने प्रकट की, अपने द्वारा झेले गए परीक्षणों को याद करते हुए, प्यार के नाम पर उसे जो बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया था। असुरक्षा के उस क्षण में उसके पति का गुस्सा पिघल गया। उसकी जगह दुहक और पश्चाताप की गहरी भावना ने ले ली। कांपते हाथों से वह उसके पास पहुंचा, अपने परिवार के पापों के लिए माफी मांगी। उसके शब्दों ने उसके घायल दिल पर मरहम लगाया। साथ में वे उपचार और मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता बनाया। हाथ में हाथ डालकर उन्होंने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया। उनका प्यार उस अंधेरे में रोशनी की किरण था जिसने एक बार उन्हें खत्म करने की धमकी दी थी।
अमृतसर में अपने नए घर के शांत एकांत में अपने साझा सपनों की शांति के बीच मनप्रीत और उनके पति को एक दूसरे की बाहों में सांत्वना मिली। उनका प्यार विपरीत परिस्थितियों की आग में परखा और तपा हुआ पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरा, जो मानव आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण है। जैसे ही उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, उनके दिल उन्हें मिले दूसरे मौके के लिए आशा और कृतज्ञता से भर गए, क्योंकि पीड़ा की भट्टी में उन्होंने प्रेम के सच्चे सार की खोज की थी। एक ऐसा प्रेम जो असीम, बिना शर्त और शाश्वत था। और एक दूसरे के आलिंगन में उन्हें मुक्ति मिली, बाहर चल रहे तूफानों से एक अभयारण्य जहां उनकी आत्माओं को अंततः शांति मिल सकती थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और रोचक कहानियों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।